अरे क्या हुआ, इतना परेशान क्यों है यार? पुराना घर बेच के नया घर लेना है। अरे ये तो अच्छी बात है ना, तो इसमें टेंशन कैसी? देख, पुराना घर बिक रहा है 1 करोड़ का, खरीदा था मैंने उस टाइम उसको 40 लाख का, तो जो 60 लाख का कैपिटल गेन आया, अब इस पे 20% यानी कि जो 12 लाख रुपए है वो मेरे को कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ रहा है। यानी कि सिर्फ घर शिफ्ट करने के चक्कर में 12 लाख रुपए का टैक्स जा रहा है। ये क्या बात हुई यार? तो एक काम करना, सेक्शन 54 के एग्जेम्पशन ले ले। सेक्शन 54 के एग्जेम्पशन, इसी हार्डशिप को दूर करने के लिए द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस सेक्शन 54। तो क्या है ये सेक्शन 54? आइए देखते हैं। सेक्शन 54 बेसिकली स्टेट्स दैट अगर आप एक रेजिडेंशियल हाउस सेल करते हैं एंड देन यू इन्वेस्ट द अमाउंट इन परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू हाउस, इन दैट केस जो अमाउंट आप इन्वेस्ट करते हो उतने अमाउंट से आपका जो कैपिटल गेन है वो एग्जेम्प्ट हो जाता है। जो स्टेटमेंट हमने अभी सुनी, इट हैज़ अ लॉट ऑफ हिडन पॉइंट्स इन इट। वील ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच वन ऑफ देम सेपरेटली। फर्स्टली, जो कैपिटल गेन है इट शुड बी आउट ऑफ रेजिडेंशियल हाउस एंड कैपिटल गेन का नेचर जो है वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए, यानी कि पीरियड ऑफ होल्डिंग जो है वो एटलीस्ट 24 मंथ्स होना चाहिए। नाउ हमें जो अमाउंट इन्वेस्ट करना है, इट कैन आइदर बी फॉर परचेज ऑफ न्यू हाउस और कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउस। अब हाउस हो या स्पाउस हो, दोनों फाइनल करने में तो टाइम लगता ही है। दैट इज़ वाई अगर आप घर परचेज कर रहे हैं तो घर आपको परचेज करना है विद इन 1 ईयर बिफोर द डेट ऑफ ट्रांसफर और 2 ईयर्स आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर। एंड अगर घर कंस्ट्रक्ट कराते हैं तो कंस्ट्रक्शन शुड गेट कंप्लीटेड विद इन 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। सो फॉर एग्जाम्पल, घर आपने सेल किया है ऑन 1 जुलाई 2021, तो अगर आप परचेज कर रहे हैं तो इट शुड बी 1 ईयर बिफोर द डेट ऑफ ट्रांसफर यानी कि 1 जुलाई 2020 और 2 ईयर्स आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर यानी कि 1 जुलाई 2023। एंड यही अगर घर आप कंस्ट्रक्ट कराते हो देन द टाइम लिमिट वुड बी 1 जुलाई 2024 यानी कि 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। अब क्योंकि टाइम पीरियड इतना लंबा है, तभी गवर्नमेंट कहती है कि ये जो अमाउंट है कैपिटल गेन का, ये आप बिफोर रिटर्न फाइलिंग की जो डेट है उससे पहले आप कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के तहत किसी डेजिग्नेटेड बैंक में डिपॉजिट करा दो। बट हाँ, ये पैसा यू कैन ओनली विड्रॉ फॉर परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउस, और अगर किसी और पर्पस के लिए ये पैसा विड्रॉ करा तो इन दैट ईयर इटसेल्फ इट विल बी टैक्स्ड एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, तो अमाउंट तो इन्वेस्ट कर देंगे, तो एग्जेम्पशन कितना मिलेगा? सो अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन विल बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड, यानी जितना भी अमाउंट आप इन्वेस्ट करते हो द होल अमाउंट कैन बी क्लेम्ड एज एग्जेम्पशन सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल गेन। नाउ यहीं पे फाइनेंस एक्ट लेके आया कहानी में ट्विस्ट। स्वर्गवासी राम स्वरूप के बेटे जीवनदास और शंकर के घर बार, जमीन और जायदाद के 2 हिस्से बराबर बराबर किए जाते हैं। Many a times family partitions, separations हो जाते हैं फैमिली में regarding property. To reduce hardship for such people, the government introduced an option which can only be exercised once in lifetime. Option ये है कि if your long-term capital gain is up to rupees 2 crore, then you have an option of investing in 2 houses. यानी कि exemption can be claimed for purchase or construction of 2 houses provided लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो अप टू रुपीज 2 करोड़ का होना चाहिए। एंड ये ऑप्शन सिर्फ एक बार ही अवेल कर सकते हैं, कंसिडरिंग द रीजन जिसकी वजह से इसे इंट्रोड्यूस किया था। आफ्टर अवेलिंग दिस ऑप्शन लेटर इन लाइफ, इवन इफ अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज अप टू रुपीज 2 करोड़ ओनली, स्टिल यू विल नॉट बी एबल टू क्लेम एग्जेम्पशन फॉर 2 हाउसेस। एक घर के लिए तो ऑब्वियसली आपको एग्जेम्पशन मिल ही जाएगा। Now to summarize whatever we have learned in this video, let us take an example to understand its practical aspect. तो ये मिस्टर ए है एंड ये इसका ओल्ड हाउस है। तो ये ओल्ड हाउस जो पुराना घर है वो उसको सेल कर रहा है लेट अस से रुपीज़ 1 करोड़ में, एंड इसको इसने ख़रीदा था, जो इसकी कॉस्ट थी वो थी रुपीज़ 40 लैक्स। तो इसमें जो कैपिटल गेन है वो निकल के आया रुपीज़ 60 लैक्स का। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया। अब यही जो 60 लाख रुपीज़ हैं ये वो प्लान करता है इन्वेस्ट करने का अपने जो नया घर है उसमें। तो न्यू हाउस आ गया एंड उसमें ये इसने अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया सारा का सारा रुपीज़ 60 लाख्स का। तो सेक्शन 54 में एग्जेम्पशन क्लेम कर लेगा रुपीज़ 60 लाख्स की, एंड यहाँ पे गेन जो है उसका वो निल निकल के आ जाएगा।
एंड जो न्यू हाउस है उसकी जो कॉस्ट है, वो कॉस्ट जो है वो टोटल है उसकी लेटेस्ट से रुपीज़ 80 लाख की, एंड 60 लाख उसने यहाँ से इन्वेस्ट करा है। क्योंकि आप मिसयूज़ ना करें इस एग्जेम्पशन का, दैट इज़ वाई द होल्डिंग पीरियड ऑफ दिस न्यू हाउस इज़ 3 years, विच मीन्स कि अगर आपने न्यू हाउस 3 years के अंदर सेल कर दिया, देन द अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन जो आपने क्लेम किया था अंडर सेक्शन 54 अभी, तो जब आप इस घर को बेचोगे तो उसके जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है उसमें से लेस हो जाएगा द अमाउंट दैट यू क्लेम अंडर सेक्शन 54। अब ये जो न्यू हाउस है, ये न्यू हाउस को सेल कर रहा है और सेलिंग प्राइस है ₹2 करोड़ का, ठीक है। तो अब इसमें से हम लेस कर देंगे इसकी कॉस्ट जो कि 80 लाख है, बट क्योंकि विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम 3 years वो कर रहा है, इसलिए जो सेक्शन 54 की जो एग्जेम्पशन थी जो उसे पहले दी गई थी, वो एग्जेम्पशन का जो अमाउंट है वो हम कॉस्ट में से लेस कर देंगे, यानी कि 60 लाख रुपीज़ इसमें से माइनस कर देंगे, एंड अल्टीमेटली कॉस्ट जो है वो सिर्फ 20 लाख की बची, और उसकी वजह से जो अल्टीमेटली जो कैपिटल गेन है वो ₹1 करोड़ 80 लाख का आ गया। So I hope you got conceptual clarity on section 54. If you have any query, any questions, feel free to contact on the number given in the description box below. As always, I'll see you soon.